हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है वीएस इंस्टीट्यूशन के एक नए वीडियो में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथ टेक्नोमेट्री के अनुप्रयोग। उसमें मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। उनकी आप तैयारी बहुत अच्छे से करिए। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ और आप लोग देखिए, पूरी फुल वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहां पर देखो, भूमि के एक बिंदु से, तो पहले हम भूमि पर से बिंदु खींच लेंगे। हम यहाँ पर जो मीनार के पास बिंदु से, अब यहां पर हम ऐसे एक मीनार बनाएंगे इसके सामने, और मीनार का ये पाद बिंदु है जिसका शिखर पॉइंट है। कितनी दूरी पर है मीनार के पाद बिंदु से? 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है मीनार के शिखर का, शिखर से हम देख रहे हैं नीचे उन्नयन कोण जो आ रहा है 30 डिग्री का है। अब हमें बताना है इसमें क्या है, मीनार की ऊंचाई। हमको इसमें x का मान ज्ञात करना है। ऐसे a b c ऐसे हम पॉइंट खींच देंगे। तो यहां पर हमें जो निकालना है, मान लेंगे, हल करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। उसके बाद त्रिभुज ABC में, अब यहां पर देखो हमें इसमें लंब पता नहीं है और हमें इसका आधार पता है। तो लंब के आधार किसका फॉर्मूला होता है बच्चा? देखो तो फॉर्मूला होता है लंब बटा tan का होता है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे हम tan, और यहाँ पे कोण कितना है तो 30 डिग्री दिया गया था। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है तो है h, और आधार कितना है तो 30। उसके बाद tan 30 का मान कितना होता है तो आप लोग याद रखिएगा, tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3। वो यहाँ पर यूज करेंगे, क्या लिख देंगे हम 1/√3 इक्वल टू h/30। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 30 एकम 30, √3 को h से कर दो तो हो गया √3h। यहां से h का मान कितना हो जाएगा 30/√3। उसके बाद इसमें हम ऊपर नीचे इसमें हम परिमेयकरण करेंगे तो √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 30√3 कितना होता है 3 होता है। 3 3 तो कितना होगा 10√3। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम ब्लैक पेन से। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। तो लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया बच्चा लोगों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहां पर एक मकान के आधार से, आपको पता होगा मकान की ऊंचाई कम होती है, मीनार की ऊंचाई ज्यादा होती है। तो यहां पर पहले हम एक मकान बना लेंगे। मकान का शीर्ष ये है, मकान का पाद बिंदु ये है, जिसके हम इधर बनाएंगे हम मीनार। मीनार का शीर्ष ये है और मीनार का पाद ये है। तो एक मकान के आधार से, तो मकान का आधार पॉइंट ये है, आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। तो मतलब ये जो कोण दिया गया है
ये कोण 60 डिग्री दिया गया है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और उसी मकान के शीर्ष से ये मकान का शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष, ये कोण दिया गया है। अब आप इसको इधर सामने से मिला दोगे, ये दिया गया है 45 डिग्री। आगे बोल रहा है मकान तथा मीनार, मकान ये है, मीनार ये पूरी, आप इसके बीच की दूरी दी गई 20 मीटर। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहां पर हम मकान की ऊंचाई यहां पे मान लेंगे हम x मीटर और मीनार की ऊंचाई जो मान लेंगे हम h मीटर मान लेंगे। अब देखो इसमें हम पॉइंट दे देंगे A B C D, ये आप कैसे भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगाने का मैथड बता दीजिए बस, ये जरूरी है। तो यहां पर हम इसमें हम कोई भी त्रिभुज लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे छोटा त्रिभुज ले लें या फिर हम बड़ा ले लें। चलो छोटा त्रिभुज लेकर के पहले सॉल्व करता हूं। यहां देखो आधार जो दिया गया 20 मीटर दिया गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर हम ये भुजा हो जाएगी 20 मीटर से लेकर। अब यहां पर हम त्रिभुज लेने से पहले हम इसमें जो हमने माना है उनको पहले लिखेंगे। हम यहां हम हल कर रहे हैं। माना मकान की ऊंचाई x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई h मीटर है। बच्चा लोगों आप लोगों को डायग्राम समझ में आया नहीं है? अगर आपको डायग्राम समझ में अच्छे से आ रहा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो देखो मेरे साथ, अब देखो इसमें पहले थोड़ा त्रिभुज लेंगे हम। चलिए हम त्रिभुज डी ई बी, यहां पर आधार है 20, लंब क्या है बी भुजा है। तो लंब पता है tan का ही फॉर्मूला होता है, तो ऐसे हम tan, कोण कितना है 45 डिग्री दिया गया है, लंब बटे आधार। लंब क्या है बीई है, आधार क्या है 20 है, और tan 45 का मान कितना होता है बच्चा लोगों 1 होता है। क्या होता है मान 1। उसके बाद 1 ऐसे लिख दोगे, फिर यहां पर बीई बटे 20, इस 20 को इधर गुणा कर देंगे, फिर सी गुणा हो जाता है। यहां से बी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। मतलब हमें ये वाली भुजा मिल गई है, बी भुजा की माप 20 मीटर मिल गई है। अब यहां पर हम त्रिभुज लेंगे सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी में लेंगे हम। अब देखो क्या करते हैं, कोण कितना है सी ए बी 60 डिग्री कोण, तो यहां लिखोगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब कितना है, ये नहीं लिखोगे लंब, अभी लिखोगे इसको ही ए बी लिखोगे। इसके बाद आधार क्या है एसी है 20 मीटर, तो आप यहां 20 लिख दो। अब tan 60 कोण कितना होता है बच्चा लोगों, कितना होता है √3 होता है ना, √3 लिखेंगे। उसके बाद देखो ये जो ए बी जो भुजा आपको दिख रही है, इसको हम तोड़ देंगे ए और बीई में। तो हम ए बी को दे देंगे हम ए प्लस बी, आधार क्या है 20। अब आप इस 20 को इधर गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां लिखोगे ए प्लस बीई बराबर ए प्लस बीई बराबर 20√3। उसके बाद अब हमें देखो बी की माप पता है 20 मीटर है, तो हम बी की माप 20 लिख देंगे। यहां पर हम इधर लगा रहे हैं, चलो
ए इक्वल टू, तो बी की माप कितनी है 20, यहां लिख देंगे 20, माफ करिएगा प्लस निशान है, मिस्टेक तो बच्चा लोग हो ही जाती है। इक्वल टू कितना है 20√3। देखो यहां पर ये प्लस का 20 है, इसको तो पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए इक्वल टू 20√3 माइनस 20। आप इसमें से 20 ले लोगे कॉमन, तो यहां जाएगा √3 माइनस का 1। अभी हमें इसमें ए की हमें कोई माप पता चली, ए की माप कितनी निकली है 20 इंटू √3 माइनस 1। अब हमें निकालनी क्या है, हमें इसमें निकालना है, क्या निकालना है मीनार की क्या निकालनी है। अब हम ब्लैक पेन से पॉइंट लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहां से ए से बी तक है, मतलब ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पर ए की माप क्या है, जस्ट निकाली मैंने, अभी देखो ए की माप है, आप ये ना लिखो ऊपर लिख देंगे कितनी है 20√3 माइनस 20। बच्चा लोगों आप लोग यहां तक समझ आ गया ना, आर तो राई होगा ना। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। देखो मैं अपनी कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर अब मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूं ना, तो आप मेरे साथ मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं अभी तक बहुत चीज करवाऊंगा। तो देखो भी इसको, फिर उसके बाद देखो बी की माप कितनी दी गई है 20 मीटर प्लस 20 मीटर। अब देखो प्लस माइनस 20 तो कट जाता है ना, अब आप यहां से 20 प्लस माइनस से काट दोगे तो कितना हो गया 20√3 मीटर। मतलब हमें मीनार की पता चले कितनी हो गई 20√3 मीटर हो गई। फिर हो आगे आपका एक आंसर हो गया फिर तथा क्या है मकान, मकान के आप चित्र देखो थोड़ा, आपको ये जो ए उधर दिख रही है वो बीसी के इक्वल दिख रही होगी ना, है कि नहीं है, ए इक्वल टू क्या है बीसी। मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूं, और डीसी कितनी है एक्स। अब डीसी की माप ए के बराबर है और हमें ए की माप तो हमें पता चल गई थी कि कितनी है 20 इंटू √3 माइनस 1। तो बच्चा लोगों ये आपका क्वेश्चन हो गया है, लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। तो बच्चा लोगों ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं और आप उनको करके लाइएगा। थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कैसे लगेंगे। एक मीनार की छाया, उसकी लंबाई की √3 गुनी है। छाया जो होती है इसे मीनार से बना दो और उसकी छाया तो नीचे आएगी, कितनी गुनी है √3 गुनी है। और तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा का मान आपको इसमें क्या करना है, तो आप ऐसे ये हाइट एच मान लोगे और इसकी छाया होगी, वो कह रहा है उसकी लंबाई की √3 गुनी होगी, तो आप यहां पर देखिए √3 हो जाएगी। तो आप इसको लगाओगे ए बी सी मान करके, थीटा का मान निकाल लाना है। आप लोगों को बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर कितना है, ठीक है। पहला है। दूसरा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, हवाई जहाज तो आकाश में उड़ेगा, तो इसका हवाई जहाज से बना दो, हवाई जहाज उड़ेगा मैंने किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांव, एक गांव यहां पर है, दूसरा गांव आप यहां मान लो, 2 गांव के ऑर्मर कोण। अब हवाई जहाज से पहले तो इसके हम गांव के बीच को ऐसे बनाएंगे और इसके ऑर्मर कोण हमेशा ऊपर बनते हैं, ये वाले। पहले इन गांवों को हम हवाई जहाज की ऐसे कोण बनाते हुए मिलाएंगे, इनके बीच की दूरी दी, गांव के बीच की दूरी 2 मिली के ली देंगे हम, और फिर ऑर्मर कोण दिया गया है, 2 गांवों के ऑर्मर कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये कोण जो दिया गया है ये 45 डिग्री दिया गया है, ये जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। अब आपको इसमें दोनों गांवों के बीच की दूरी पता है, हमें ज्ञात करना है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमको इसमें h का मान निकालना है।
तो आप लोग इसको भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला मैं आपको इधर बता देता हूं। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन बनाओ 7 मीटर ऊंचा ऐसे करके। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, भवन के शिखर तो ये है, केबल टावर इधर बना दो, इसका शिखर हो गया। शिखर का ऑनलाइन कोण 60 डिग्री है, पहले आप इसको इधर से मिला दो, इसको इधर मिला दो, ये 60 डिग्री कोण दिया है। और इसके पाद का औनमा कोण 45 डिग्री है, तो भवन का पाद तो ये पॉइंट हो गया ना, कितना कोण दिया गया है, ये कोण देगा 45 डिग्री। कौन से कोण है, ऑर्मर कोण। तो आप इसको ऐसे पहले दिखाओगे 45 डिग्री। जब बच्चा लोगों ये कोण 45 डिग्री है, तो ये भी तो कोण 45 डिग्री होगा। बताना क्या है, टावर की ऊंचाई, आपको इसमें h का मान बताना है। तो बच्चा लोगों आप लोग इसका भी आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिएगा। थैंक यू।